हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डायनेमिक नॉलेज ग्रुप पे। मेरा नाम है विकास और फ्रेंड्स आज हम वॉच टेबल टेस्ट का रो एंड कॉलम टेस्ट जो जिसे टेबल टेस्ट कहते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस करेंगे। और यहाँ पे फ्रेंड्स जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे मतलब थोड़े डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है जो बहुत से लोग कहते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आएंगे। और बहुत मतलब बुक्स ऐसी हैं जो टफ़ क्वेश्चन है तो वहीं से क्वेश्चन ये उठाए गए हैं और पूरी एक एक्सरसाइज वहाँ से उठाई गई है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे मतलब क्वेश्चन देख के आपको पता चलेगा कि उस टाइप के भी क्वेश्चन के साथ हमें कैसे डील करना है। और फिर यकीन मानिए कि इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि आपको उन क्वेश्चन को कैसे अटैम्प्ट करना है, कैसे अप्रोच करना है। और यही चीज़ आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं एक बात और कहूँगा कि क्वेश्चन है वो हिंदी में ही है, लेकिन अगर आप इंग्लिश में क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं लेकिन आपको हिंदी समझ आती है तो वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि यहाँ पे अप्रोच जो हमें यूज़ करनी है वो आपको पता चल जाएगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स मतलब यहाँ पे क्वेश्चन जैसे कि आप देख सकते हो क्वेश्चन का साइज़ काफ़ी लेंदी है और यहाँ पे आगे भी क्वेश्चन देख सकते हो, लेकिन ऐसे क्वेश्चन को हमें विद इन टाइम करना है। कैसे करना है उस चीज़ पे हम देखते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हैं शुरू। और तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, कुछ क्वेश्चंस होंगे वो साइज़ में छोटे होंगे लेकिन बहुत ज़्यादा घुमा के होंगे, और कुछ क्वेश्चन होंगे जो साइज़ में बहुत बड़े होंगे, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो कि क्वेश्चन नंबर 3 और 2। और ये यकीन मानिए फ्रेंड इतने ही आसान होंगे। तो इस चीज़ को हमें कैसे हैंडल करना है उस चीज़ को हम देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। कॉलम ए कॉलम बी में ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों में 2 बार आई है। कॉलम ए कॉलम बी, तुरंत देखो कॉलम ए कॉलम बी ऐसी कौन सी संख्या है जो 2 बार आई है। तो यहाँ पे देखो 2 2 2 और 2। तो यहाँ पे ये है वो 2 बार आई है। और एक मिनट, चलिए देखते हैं कौन सी संख्या 2 बार आई है। तो यहाँ पे 2 बार क्या फ्रेंड 2 आई है। इसके बाद में हम देखते हैं कि वह संख्या किस रो में नहीं है। तुरंत देख लो कौन सी रो में नहीं है। जैसे देखो इसमें तो है ही है, इसके बाद लास्ट वाले में भी यहाँ पे है, और देखिए पहले वाले में नहीं है। तो इस रो में नहीं है मतलब पहले वाले में नहीं है। उस संख्या में उस रो में सबसे ज़्यादा बार कौन सी संख्या आई। तुरंत देखो कि पहली वाली रो में सबसे ज़्यादा बार कौन सी संख्या आई है। तो 1 आया है, कितनी बार 3 टाइम्स। तो आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा बहुत आसानी से। तो टेंशन नहीं लेनी है, क्वेश्चन थोड़ा घुमा के हो सकता है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा आपको यहाँ पे बड़ा साइज़ में दिख रहा होगा, लेकिन टेंशन लेने की बात नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें क्या है, क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज किया जाएगा, फालतू की अननेसेसरी बातें यहाँ पे बताई जाएंगी कि ऐसा ऐसा है। लेकिन आपको क्या करना है कि 1 मिनट, हाँ तो फ्रेंड देखिए कि हमें क्या करना है, क्वेश्चन को मतलब सही से समझना है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हमारा सबसे पहले टास्क है कि हमें क्वेश्चन को सही से अप्रोच करना है, क्वेश्चन को स्पीड के साथ और सही से पढ़ना है। क्वेश्चन हमने अगर गलत पढ़ लिया फ्रेंड तो क्वेश्चन का आंसर हमारा 101% आंसर गलत हो जाएगा, जो कि हमें बिल्कुल नहीं करना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, क्वेश्चन को सही से पढ़ना है। तो क्वेश्चन को बहुत केयरफुली पढ़िए। संख्या 5 के सबसे ऊपर संख्या के विकर्ण की अंतिम संख्या। तो संख्या 5 के सबसे ऊपर विकर्ण अब नहीं बता रहा है कि कौन सी संख्या, 5 तो बहुत है, चलो कोई सी भी संख्या ले लो, पहुंचोगे वहीं पे अगर ऐसी बात क्वेश्चन में दी है। संख्या 5 के सबसे ऊपर संख्या के विकर्ण, सबसे ऊपर संख्या के विकर्ण, तुरंत विकर्ण, ये सब जो काम मैं कर रहा हूँ ये आपको माउस से करना है। और यहाँ पे मार्क तो आप नहीं कर पाएंगे लेकिन मेमोरी में सेव रखना है। अंतिम संख्या कि सबसे ऊपर संख्या, तो इसके सबसे ऊपर संख्या जैसे कि ये दे रहे हैं कि सबसे ऊपर संख्या के बाएं तीसरी संख्या, इसके बाएं तीसरी संख्या, पहली दूसरी और तीसरी, बाएं तीसरी संख्या के नीचे अंतिम संख्या पर पहुंचने पर। तो इसके नीचे अंतिम संख्या पर पहुंचने पर कौन सी संख्या पंक्ति ई में ज़्यादा बार आती है। तो मतलब इतना आपको घुमाया, यहाँ से ये ऐसे घुमाया, और यहाँ पे आने के बाद कह रहे हैं कौन सी संख्या ऐसी है जो पंक्ति ई में आती है। मतलब ई में कौन सी संख्या आती है। तो ई में
पहुंचने पर कौन सी संख्या पंक्ति ई में ज़्यादा बार आती है। तो ज़्यादा बार कौन सी आ रही है फ्रेंड, 3 आ रहा है, देखो 2 बार आ रहा है, ठीक है। और वह संख्या किस स्तंभ में सबसे ज़्यादा बार आई, तो 3 किस स्तंभ में ज़्यादा बार आई। सबसे पहले देखो इसमें एक ही बार है, इसमें एक बार ये है, एक बार ये 2 बार है, इसमें 1 बार है, यहाँ पे देखो फ्रेंड 3 बार है। तो सबसे ज़्यादा किस में आ रही है, डी में आ रही है, ठीक है। फिर पूछ रहा है कि उस स्तंभ की पहली संख्या कौन सी होगी। तो इसकी पहली संख्या स्तंभ की क्या होगी, 5 होगी, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5। लेकिन फ्रेंड आपने यहाँ पे एक चीज़ देखी, आपने ये देखा कि यहाँ पे जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे लेके ये ऐसे करके ये सारी चीज़ें आपको यहाँ तक दी कि ऐसे घूमे, इधर जाएं उधर जाएं, इससे इसका कोई मीनिंग था क्या। तो सबसे पहले हमारा जो टास्क रहेगा, ये एकदम खून में अपने घुसा लो कि सबसे पहले हमें कोशिश करनी है कि फुल क्वेश्चन को हमें कंप्लीट पढ़ना है, ठीक है, बहुत स्पीड के साथ और सही तरीके से, ठीक है। इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना होगा। क्वेश्चन को लास्ट तक नहीं पढ़ोगे, स्टार्टिंग में कंफ्यूज रहोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्वेश्चन को स्टार्टिंग से लास्ट तक पढ़ना है। बहुत कम टाइम है, क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत सी चीज़ें आपको ऐसी दी होंगी जिनका कोई मीनिंग नहीं होगा, तो वो चीज़ें आपको इग्नोर मारनी है और एंड तक क्वेश्चन के पहुंचना है। और दूसरी बात ये बताऊं कि इस टाइप की जो क्वेश्चन होंगे ना, ये 1 से 2 ही क्वेश्चन होंगे, बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं है। मॉडरेट यहाँ पे पेपर आएगा, आता है और मतलब मॉडरेट ही आएगा, ऐसा नहीं है कि इस टाइप की सारे क्वेश्चन दे दिए जाएँ, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। बाकी इस टाइप के क्वेश्चन भी हम सारे कवर कर लेंगे, उसकी भी टेंशन नहीं है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पंक्ति ई और स्तंभ ई के उल्टे क्रम में लिखने पर ऐसा कौन सी संख्या में जो दोनों में नहीं है। पंक्ति ई और स्तंभ ई के उल्टे क्रम में लिखने पर ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों में नहीं है। तो देखो फ्रेंड, यहाँ पे जैसे कि ये है ई, पंक्ति ई, ये स्तंभ ई, तो इनको पलट दो तो कौन सी संख्या नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो कौन सी संख्या, देखो 1 2 3 5, 4 नहीं दिख रहा है, इधर भी 4 नहीं दिख रहा है, तो वो संख्या हो गई, वो तो क्या होगी फ्रेंड, 4 होगी संख्या, ठीक है। अब कह रहे हैं कि ई क्रम में उलटने पर ऐसी कौन सी संख्या जो दोनों में नहीं है। तो दोनों में नहीं है, यदि है, तो यहाँ पे देखना, यदि है तो इस प्रश्न का उत्तर पंक्ति 4 के विकर्ण का अंतिम अक्षर होगा, और नहीं है तो इस प्रश्न का उत्तर दाएं कोने से चलते हुए बाएं अंतिम कोने पर पहुंचकर सबसे नीचे संख्या 5 के विकर्ण की अंतिम संख्या होगी। तो सबसे पहले हमें देखना कि स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन होता है, इसमें स्टेटमेंट कौन सा सही है। जैसे पंक्ति ई और स्तंभ ई के उल्टे क्रम में लिखने पर ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों में नहीं है। तो ऐसी कौन सी संख्या कोई है क्या जो दोनों में नहीं है। हाँ बिल्कुल है, इधर देखो 4 नहीं है कहीं, इधर भी 4 नहीं है। यदि है तो इस प्रश्न का उत्तर 4 के विकर्ण की अंतिम संख्या होगी। तो जो बात बोल रहा है वो बात सही है, मतलब स्टेटमेंट सही है। तो कह रहा है कि पंक्ति 4 ये है, पंक्ति 4 के विकर्ण की अंतिम संख्या। तो पंक्ति 4 का विकर्ण कैसे फ्रेंड, देखो एक तो विकर्ण ये जा सकता है, दूसरा विकर्ण ये जा सकता है। लेकिन ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जब हमें दिया नहीं है, आप लोगों ने पढ़ा होगा लास्ट मतलब क्लास में ही बताया था कि इसे क्या बोलेंगे कि मतलब राइट अपवर्ड, मतलब दायां ऊपर और दायां नीचे। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, जो बड़ा विकर्ण होता है वहीं उसी को हम चूज़ करते हैं, और यहाँ पे हम चूज़ करेंगे 5 को। तो थर्ड का आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा 5। तो देखो क्वेश्चन बड़ा है, लेकिन क्या है कि हमें समझना है क्वेश्चन को, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है लेकिन उतना ही ज़्यादा आसान है। तो चलिए देखते हैं। पंक्ति सी और स्तंभ सी के बीच के संख्या के दाएं और बाएं की संख्या है। पंक्ति सी और स्तंभ सी के बीच के संख्या के, तो पंक्ति सी और स्तंभ सी ये के बीच की संख्या के दाएं और बाएं संख्या है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा जो स्तंभ ए में है परंतु बी में नहीं। देखो फ्रेंड, इसका मतलब समझे कि ये कह रहा है कि जो ये वाली संख्या 4 है, क्या इसके दाएं बाएं कोई संख्या है। बिल्कुल है, देखो एक संख्या ये है, एक ये है। ये चीज़ तब नहीं होती जैसे ये संख्या अगर इसके कह देते कि इसके दाएं बाएं कोई संख्या है, तो पता चलता बाएं तो है लेकिन दाएं नहीं है, ठीक है।
तो इस चीज़ को समझने की कोशिश करना। देखो एक क्वेश्चन को मतलब सही तरीके से उसका कॉन्सेप्ट समझ लोगे, लैंग्वेज समझ लोगे, तो एग्जामिनर जो पूछना चाह रहा है वो चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। हमें एग्जामिनर की फीलिंग के हिसाब से आंसर करना है, ठीक है, कि एग्जामिनर पूछना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन में पूछ कुछ और रहा है, हम बता कुछ और रहे हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा गलत, ठीक है। चलिए तो देखते हैं कि पंक्ति सी और स्तंभ सी के बीच के संख्या के दाएं और बाएं संख्या है। हाँ बिल्कुल है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा जो स्तंभ ए में है परंतु स्तंभ बी में नहीं है। तो देख लो ऐसा स्तंभ ए में है क्या जो बी में नहीं है। तो स्तंभ ए में देखो 1 3 2 5, 1 2 3 5, और इसमें क्या ऐसा है जो नहीं है। देखो 1 भी है, 2 है, 3 भी, लेकिन 5 नहीं है फ्रेंड। ये 5 है, ये नहीं है, ठीक है। चलिए आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। फिर कह रहा है कि उस संख्या के विकर्ण, मतलब जो संख्या नहीं है मतलब 5, उस संख्या के विकर्ण का अंतिम संख्या, तो इस संख्या के विकर्ण की अंतिम संख्या पर पहुंचकर त्रिभुज का निर्माण, 1 मिनट, नहीं है उस संख्या के विकर्ण का अंतिम संख्या के नीचे अंतिम संख्या पर पहुंचकर, इससे नीचे अंतिम संख्या पर पहुंचकर त्रिभुज का निर्माण कर पुनः उसी स्थान पर पहुँचें जहाँ से प्रारंभ किया था। तो मतलब पुनः हमें क्या करना है, इसी स्थान पे आ जाना, ये ट्रायंगल बना देना है, ठीक है। उसी स्थान पे पहुँचे जहाँ प्रारंभ किया था। देखो क्वेश्चन लेंदी है लेकिन एक तरफ से करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद देखते हैं कि इस रास्ते में सबसे कम बार कौन सी संख्या आई है, उस संख्या के तुरंत बाईं ओर कौन सी संख्या। तो सबसे पहले ये जो ट्रायंगल बना है इसमें कौन सी संख्या सबसे कम बार आई है, उसी के बाईं ओर कौन सी संख्या, वही हमें आंसर है। तो सबसे कम बार कौन सी, देखो 1 देखें तो 1 एक बार इधर है, एक बार इधर है। 2 देखें 2 ये कई बार है, 1 2 3। 3 देखें 1 2 3, 3 टाइम्स है। लेकिन फ्रेंड 5 देखें 5 1 और 2 टाइम्स है। लेकिन 4 क्या है फ्रेंड, एक ही बार है, देखो 4। तो मतलब जो सबसे कम बार संख्या आई है वो है 4, और हमारा आंसर क्या होगा, उस संख्या के तुरंत बाईं कौन सी संख्या होगी। तो बाईं मतलब लेफ़्ट, तो इसके तुरंत लेफ़्ट कौन सी होगी, 3। इस तरीके से फ्रेंड इसका आंसर हो जाएगा 3, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, मतलब कहने का मतलब है कुछ इसमें खास था नहीं, लेकिन ये है कि क्वेश्चन को हमें मतलब पेशेंस के साथ एंड तक पढ़ना है, तो इस चीज़ का हमें रखना होगा ध्यान, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो एक बात फ्रेंड और मैं बताना चाहूँगा कि जैसे कि मैं कई बार वीडियो में आपको बता चुका हूँ, और ये चीज़ आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी। देखो ऐसा होता है कि फ्रेंड देखो ट्रिक वगैरह इतना ज़रूरी नहीं है। उससे देखो ट्रिक होता क्या है, ट्रिक होता है ऐसी चीज़ें जो हमें एग्ज़ाम के टाइम में हमें एकदम गांठ बांध के रखनी है कि हाँ हमें ऐसा करना है, वही ट्रिक है। मैं अगर कहूँ कि देखो फ्रेंड कि हमें इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए यहाँ से लेके यहाँ तक जाना है और ऐसे हमें जाना है, ठीक है। अब आप पता चले इस क्वेश्चन पे ऐसे जा रहे हैं तो क्या करेंगे, आप कहीं ना कहीं अपना टाइम करेंगे वेस्ट, ठीक है। और यहाँ पे मेन जो फैक्टर है वो हमारा है टाइम का। तो इस चीज़ को हमें बहुत ध्यान रखना है कि हमें टाइम बिल्कुल इसमें ज़्यादा वेस्ट नहीं करना है। तो क्वेश्चन को जिस अप्रोच से कर रहे हैं उस अप्रोच को हमें रखना है ध्यान। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। नीचे बाएं कोने से शुरू कर ऊपर बाएं कोने तक पहुँचे। देखो नीचे बायां, बायां मतलब लेफ्ट, यहाँ से शुरू करते हुए ऊपर बाएं कोने, नीचे बाएं कोने से शुरू कर ऊपर बाएं कोने तक पहुँचें। फिर स्तंभ बी, स्तंभ बी तो ये हो गया, स्तंभ बी से ऊपर से नीचे चलते हुए, स्तंभ बी से ऊपर से नीचे चलते हुए दाएं स्तंभ सी होगा यहाँ पे फ्रेंड, सी के नीचे से ऊपर चलते हुए फिर सी से नीचे से ऊपर चलें। यही क्रम जारी रखते हुए स्तंभ ई के सबसे ऊपर संख्या पर पहुँचे। मतलब यही हमें करना है, यहाँ से जैसे नीचे से ऊपर गए और ऊपर से ऐसे नीचे आए, नीचे से फिर ऊपर गए, फिर यहाँ से ऐसे आए और फिर यहाँ से गए और यहाँ पे पहुँचे। ये बात हमसे बोली है, ठीक है। सबसे ऊपर पहुँचकर यहाँ तक हमसे ये बात क्वेश्चन में बोली। अब उसके बाद आप देखो क्वेश्चन को कैसे ये मैनिपुलेट करते हैं। क्वेश्चन में अननेसेसरी चीज़ें कितनी देते हैं जो हमें क्या करना, उन पे हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। अब हम अगर यही करते रहे, सांप सीढ़ी खेलते रहे, तो हम यहाँ तक तो पहुँच ही नहीं पाएंगे और तंग आके कर देंगे क्वेश्चन को क्विट। तो हमें ऐसा नहीं करना, आगे पढ़ना है, क्वेश्चन को एंड तक पढ़ना। फिर देखें यहाँ पे क्या है कि उस संख्या के बाएं तीसरी संख्या कौन सी होगी। मतलब घूम फिर के सांप सीढ़ी खेलते खेलते यहाँ तक जब आ गए,
इसके क्या करना है, बाएं तीसरी संख्या पूछे, तो मतलब बाएं मतलब लेफ्ट, पहली, दूसरी और तीसरी, तो ये हो गया 4। इस तरीके से फ्रेंड फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 4। ये क्वेश्चन में था, ठीक है। तो क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, इसीलिए मैं इस बात को कई बार आपसे कह रहा हूँ, तो इस चीज़ को थोड़ा रखना है ध्यान। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन देखो फ्रेंड्स, जो लेंदी क्वेश्चन होंगे वो चीज़ आप ध्यान रखना कि लेंदी क्वेश्चन हमेशा स्टार्टिंग में ही होते हैं। मैं कई बार बता चुका हूँ कि जैसे 4th, 5th, 6th यहाँ तक आपको क्या होगा, लेंदी क्वेश्चन होंगे, और लास्ट के क्वेश्चन होंगे शॉर्ट होंगे। और यहाँ पे वॉच टेबल की हम जब प्रॉब्लम करेंगे तो इस चीज़ का भी हम विशेष ध्यान देंगे कि जो क्वेश्चन है उनका साइज़ क्या है। क्वेश्चन छोटे होंगे उन्हें हम पहले करेंगे। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन, एक बहुत छोटा सा लेकिन बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, पंक्ति सी और स्तंभ डी, मतलब रो सी और कॉलम डी में ऐसी कौन सी संख्या है जो सबसे ज़्यादा बार आई है। देख लेते हैं, रो सी और कॉलम डी में ऐसी कौन सी संख्या जो सबसे ज़्यादा बार आई है। देखो फ्रेंड यहाँ पे तो 3 दिख रहा है, और इसमें भी देखो 3, 1 2 3 देखो सबसे ज़्यादा बार दिख रहा है, तो ज़्यादा बार आई है। वह संख्या किस पंक्ति में 2 बार आई है। किस पंक्ति में 2 बार आई, बहुत स्पीड से देख लो, इसमें तो है ही नहीं, इसमें 3 बार है, इसमें नहीं है, इसमें 3 बार है, इसमें नहीं है, इसमें देखो 2 बार है फ्रेंड्स, इसमें 2 बार है, देखो एक ये। किस पंक्ति में 2 बार है, तो इसमें है 2 बार। उस पंक्ति का अंतिम संख्या कौन सा होगा, तो इस वाली पंक्ति की अंतिम संख्या पूछिए, तो अंतिम संख्या क्या होगी, 2 होगी। तो 6th का आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ का हमें रखना है ध्यान, तो आंसर इसका हो जाएगा 2। अब देखते हैं बहुत शॉर्ट क्वेश्चंस जो लास्ट में होते हैं। मैं हर बार कहता हूं कि इन क्वेश्चंस को हमें ज़रूर अटेम्प्ट करना है, और हमें इसीलिए हमें कोशिश करनी कि सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो। यहाँ पे देखेंगे कि आप क्वेश्चन से अच्छे क्वेश्चन है यहाँ पे शॉर्ट में है, लेकिन शॉर्ट में अच्छे क्वेश्चन जो कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। पंक्ति ए के विकर्ण को उल्टे क्रम में लिखने पर स्तंभ ई का अंतिम अक्षर कौन सा होगा। तो स्तंभ ई कौन सा है, ये, इसका अंतिम अक्षर कौन सा है, ये पूछ रहा है। हम आंसर लगा देते 2, लेकिन हमें यहाँ क्या करना है, पंक्ति ए का विकर्ण है उसे उल्टे क्रम में लिखना है बस। तो फ्रेंड पंक्ति ए का विकर्ण क्या है, ये होता है पंक्ति ए का विकर्ण, या स्तंभ ए, इसे कह देंगे कि मतलब रो 1 का विकर्ण या कॉलम 1 का विकर्ण। और ये वाला विकर्ण होता है, ये क्या होता है फ्रेंड, कि कॉलम 5 का विकर्ण। तो फिलहाल तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है इस वाले से। और इसे हमें रिवर्स ऑर्डर में करना है, तो फ्रेंड क्या करेंगे, इसे रिवर्स ऑर्डर में, जैसे यहाँ पे 2 है तो इसे पलट देंगे, तो 2 की जगह ये वाला 1 है, ये आ जाएगा यहाँ पे। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, 7 का 1, ठीक है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था, तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है थोड़ा सा लेंदी, अच्छा क्वेश्चन है बहुत। चलिए पढ़ लेते हैं इसे। पंक्ति सी में ऐसा कौन सी संख्या है जो पंक्ति ई में नहीं है। तो सी में देखो, पंक्ति में ऐसी कौन सी संख्या जो ई में नहीं है। तो पंक्ति सी में ऐसी कौन सी संख्या है जो ई में नहीं है, 2, 3 और 5, 2, 3, 4। तो इसमें देखो कौन सी नहीं, 4 नहीं है फ्रेंड, बहुत स्पीड से देखा, 4 नहीं है। यदि है, पंक्ति सी में ऐसी कौन सी संख्या है जो ई में नहीं है, तो ऐसी कौन सी संख्या 4 है जो नहीं है, तो इसका उत्तर पंक्ति डी का अंतिम संख्या होगा। यदि नहीं है तो इस प्रश्न का उत्तर वही होगा जो स्तंभ बी में दोनों संख्या 2 के मध्य संख्या में आता है। तो फ्रेंड इस टाइप का क्वेश्चन हमें समझना होगा, वही जो मैंने बताया था कि स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन था, हमें स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है। पंक्ति सी में ऐसा कौन सा संख्या है जो ई में नहीं है, तो हमें पता तो चल गया कि 4 नहीं है। यदि है का मतलब यह है कि जितनी संख्याएं मतलब पंक्ति सी में है वही अगर सारी डी में है। अगर हाँ ऐसा होता कि जैसे 4 भी अगर यहाँ होता तो ये स्टेटमेंट पहला करेक्ट हो जाता, लेकिन ऐसा है नहीं। तो इस पंक्ति का मतलब उत्तर ये होगा। यदि नहीं है तो इस प्रश्न का उत्तर होगा जो स्तंभ बी में दोनों संख्या, स्तंभ में दोनों संख्या 2
के मध्य संख्या, तो दोनों संख्या 2 ये हैं और इनके मध्य क्या होगा फ्रेंड्स, मध्य होगा इनके ये वाला 3, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3, 8th का आंसर हो जाएगा 3, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ऐसा है फ्रेंड्स कि ये बहुत मतलब पॉपुलर क्वेश्चन कह सकते हैं कि आपको एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसमें लग जाता है थोड़ा सा टाइम। तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, बहुत ही आसान है, कोई इसमें दिक्कत है ही नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इस तालिका में कौन सी संख्या जो सबसे ज़्यादा बार आई है? यहाँ हम हो जाते हैं कन्फ्यूज और जल्दबाजी में कर जाते हैं क्वेश्चन को गलत। सबसे पहली चीज़, हमें काउंटिंग करनी है, रो वाइज कर लें या कॉलम वाइज कर लें, ये नहीं है कैसे ऐसे कर लो आप काउंटिंग कर लो या कॉलम वाइज कर लो, लेकिन हमें क्या करना है कि ये नहीं कि इधर उधर से उठा के करने लगे। पहली नज़र में देखो 2 से 3 से 5 सेकंड की सबसे ज़्यादा लग कौन सी संख्या रही। एक नज़र आप डिस्प्ले पे मारेंगे तो आपको लग रहा होगा कि 1 और 3 में थोड़ा सा डाउट लग रहा है, और इसके अलावा सबसे ज़्यादा 1 या 3 है। तो बहुत स्पीड से काउंट कर लो कि 1 को पहले देख लेते हैं, कॉलम वाइज देखते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 बार तो 1 आया है। अब 3 को देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, कई बार आ गया, 8 बार आ गया। इससे ज़्यादा तो कोई फ्रेंड है नहीं, तो सीधे इसका आंसर लगाओ। इसका आंसर सीधे क्या हो जाएगा 3, ठीक है। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को कर लेना है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन लास्ट जितना ही फ्रेंड छोटा है, यकीन मानिए ये क्वेश्चन उतना ही अच्छा है। मैं यही कहूँगा कि क्या करें कि वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को अपने आप करें, ठीक है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10, स्तंभ बी स्तंभ डी के मध्य संख्या कौन सी होगी? स्तंभ बी और डी के मध्य संख्या, तो स्तंभ बी के मध्य संख्या और डी के मध्य संख्या। अब कह रहे हैं इन दोनों के मध्य संख्या, तो इन दोनों के मध्य संख्या निकाल दो। मध्य संख्या कौन सी होगी? उस संख्या के सबसे ऊपर संख्या, उस संख्या के सबसे ऊपर संख्या के तुरंत बाएं कौन सी संख्या होगी? तुरंत बाएं मतलब लेफ्ट कौन सी संख्या होगी? तो ये वाली संख्या होगी 4, ठीक है। देखो मतलब क्वेश्चन आसान था, लेकिन कितना घुमा के पूछ रहा था कि इसके और इसके मध्य के ऊपर के लेफ्ट। तो इस चीज़ को हमें थोड़ा रखना है ध्यान, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से यहाँ पे जैसे कि क्वेश्चन हमारा हो गया। तो क्वेश्चन फ्रेंड्स होंगे वो आपने खुद देखा होगा। अगर आपने, मैं स्टार्टिंग में कहना भूल गया कि वीडियो को पॉज करके अगर क्वेश्चन करें, तो आपने देखा होगा कि अगर आप ऐसा करते तो यकीन मानिए फ्रेंड आप बड़ी आसानी से 7 क्वेश्चन यहाँ पे करेक्ट कर देते। और अगर 7 क्वेश्चन कर देते तो बहुत यहाँ पे अच्छा हो जाता, अच्छा आपका रिजल्ट होता, कि क्वेश्चन का लेवल थोड़ा यहाँ पे टफ था। और फ्रेंड्स अब अगले वीडियो में क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस बाइलैंग्वेज होंगे या इंग्लिश लैंग्वेज में होंगे, वो भी करा देंगे, ताकि आप लोगों को मतलब इस टाइप के क्वेश्चन से कोई डर ना लगे। क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं डरने वाला, ठीक है। तो वीडियो को फ्रेंड्स लाइक करना तो यार भूला ही मत करो, वीडियो को लाइक किया करो, मुझे भी अच्छा लगता है, वीडियो पे अच्छा रिस्पांस आता है। वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। बाकी का मस्त रहो, स्वस्थ रहो, और जो करना है प्रैक्टिस हमें, उस प्रैक्टिस को करते रहो। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।